Hi everyone, good evening. Welcome back to my YouTube channel संगीता फिजियोथेरेपिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है क्रेनियल नर्व्स। आज हम क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि हमारी टाइप्स ऑफ जो नर्व्स होती है वो हमारी दो टाइप के नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। जो स्पाइनल नर्व है वो हमारी 31 स्पाइनल नर्व्स होती है और क्रेनियल नर्व्स हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, जिसमें हमारी आती है सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, आप ये देख सकते हो डायग्राम कैसे, ये जो डायग्राम है यहाँ पे ये डायग्राम है, तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनकी जो लोकेशन है ये हमारी नर्व्स की लोकेशन है। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं। देखिए हमारी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो हमारी 12 पेयर की क्रेनियल नर्व्स होती है, जो एराइज होती है फ्रॉम द ब्रेन इनसाइड द क्रेनियल कैविटी एंड पासेस थ्रू वेरियस फोरामेन इन द बोन्स ऑफ द क्रेनियम। ठीक है, जो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती है, क्रेनियल जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिवाइड्स हैं इनटू 3 फंक्शंस। उनके 3 फंक्शंस होते हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स नर्व्स। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड मिक्स न्यूरॉन्स। अब इसमें आप देखिए क्लासिफिकेशन हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि हम अपनी क्रेनियल नर्व्स को कैसे हम इजी वे से याद कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए जो हमारी जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स है वो है ऑल फैक्ट्री। जो ये ऑल फैक्ट्री है ये हमारी फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स है। देन ऑप्टिक आ गया, देन ऑक्लियोमोटर आ गया, देन ट्रॉक्लियर आ गया, फिर ट्राइजेमिनल आ गया, फिर एब्ड्यूसेंट आ गया, फिर फेशियल आ गया, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी और हाइपोग्लोशियल। ये हमारे 12 क्रेनियल नर्व्स हैं। ठीक है, अब हम इन्हें याद कैसे कर सकते हैं। आप कोई भी अपना मेथड लगा सकते हैं याद करने का। मैं जैसे याद किया करती थी वो मैं कैसे करती थी कि जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में 3 ओ आ गए, 3 हमारे पास ओ है। ठीक है, 3 ओ है हमारे पास, स्टार्टिंग के 3 याद कर लीजिए या स्टार्टिंग के 2 याद कर लीजिए और लास्ट के 2 याद। लास्ट में हमारे पास 11th और 12 हमारे पास कौन कौन से, 11th में है हमारे पास ए और 12 में हमारे पास है एच, मतलब एसेसरी और हाइपोग्लोशियल। स्टार्टिंग में हमारे पास 3 ओ थे, इट मीन्स फर्स्ट वन है हमारे पास ऑल फैक्ट्री, देन फिर है ऑप्टिकल, देन ऑक्लियोमोटर। ठीक है, देन उसके बाद देखिए 3 ओ के बाद हमारे पास 2 टी हैं। ठीक है, 2 टी मतलब हमारे पास ट्रॉक्लियर आ गया, 4th और 5th आ गया हमारे पास ट्राइजेमिनल। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास ए और एफ। अल्फ़ाबेट वाइज याद कर सकते हैं आप, ए फॉर एब्ड्यूसेंट, एफ फॉर फेशियल, वी, जी और वी वेस्टिबुलोकोक्लियर, फिर वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस। तो आप कैसे भी याद कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास 3 ओ है, फर्स्ट के 3 ओ याद कर लीजिए आप। ठीक है, 3 और लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट ए और एच, मतलब 11th में हमारे पास है एसेसरी, 12 में हमारे पास है ग्लोसो हाइपोग्लोशियल। ठीक है, इसमें देखिए 3 एच और 2 टी थे हमारे पास, सॉरी 2 ओ, 3 ओ थे और 2 टी थे। तो फर्स्ट है ओ मतलब ऑल फैक्ट्री, फिर है ऑप्टिक, फिर है ऑक्लियोमोटर, फिर 2 टी थे ट्रॉक्लियर, फिर थे ट्राइजेमिनल। ठीक है, लास्ट में हमें पता है ए और एच है हमारे पास। देन उसके बाद है हमारे पास 6th है ए और एफ। ए एफ याद कर लीजिए, एब्ड्यूसेंट्स, ए फॉर एफ फॉर फेशियल आ गया, फिर वी जी वी वेस्टिबुलोकोक्लियर, हाइपोग्लोशियल, फिर वेगस और लास्ट में 11 12 एसेसरी और हाइपोग्लोशियल। तो आप कैसे भी इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंसरी है, कौन सा मोटर है, कौन से मिक्स्ड है। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि ये देखिए, सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। ठीक है, सम से मैरी मनी, सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोर। इसको भी आप
उसी तरीके से याद कर सकते हैं जैसे अभी हमने इन्हें याद किया था। सो इसमें एस मतलब क्या है, देखिए एस स्टार्टिंग में दो एस है और स्टार्टिंग के दो याद करिए और लास्ट के दो एम। स्टार्टिंग में हमारे पास दो एस है, फिर एंड में हमारे पास दो एम है, ठीक है। स्टार्टिंग में मतलब दो एस हैं, इट मीन्स कि हमारे जो ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक ये है हमारा सेंसरी नर्व्स। उसके बाद है हमारे पास दो एम थे मतलब ऑक्लियोमोटर, और जो ये ट्रॉक्लियर था वो है हमारे ये मोटर नर्व्स हैं, ठीक है। दो एस फिर उसके बाद दो एम सेंसरी, फिर दो मोटर्स, ठीक है। ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्लियोमोटर ट्रॉक्लियर, ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक एसिस ये सेंसरी ऑक्लियोमोटर और ट्रॉक्लियर हमारे पास आ गए मोटर नर्व्स। उसके बाद है हमारे पास बी एम और बी, ठीक है। बी मतलब बोथ आ गए, ठीक है, कि ये मिक्स्ड भी ये मिक्स्ड है, इट मीन्स सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स ये दोनों हैं ये नर्व्स ट्राइजेमिनल, ठीक है। उसके बाद है हमारा एम, बी एम बी, ठीक है, बी एम बी, एम मीन्स मोटर्स, इसका मोटर न्यूरॉन्स हो गया है। फिर बी मतलब इसमें हमारे दोनों आ गए सेंसरी और मोटर्स। उसके बाद आता है हमारा वेस्टिब्लोकॉक्लियर मतलब एस है मतलब सेंसरी है। देन उसके बाद हमारा ग्लोसोफेरेंजियल बी है, इट मीन्स कि ये हमारे बोथ है। फिर से हमारे पास वेगस, वेगस नर्व भी बोथ है सेंसरी मोटर, और लास्ट में हमारे पास दो एम थे, इट मीन्स कि ये मोटर है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर से स्पीक ब्रेन मैटर मोर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। अब उसके बाद देखिए आप कि जो ये हमारे क्लासिफिकेशन जो है क्रेनियल नर्व्स का, इसमें हमारे क्या है, देखिए जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं हमारी, उसमें है हमारा 1, 2 और 8। इट मीन्स ओ मतलब 1, 2 में हमारे पास दो ओ थे, इट मीन्स ऑल फैक्ट्री और ऑप्टिक, ठीक है, ऑल फैक्ट्री और ऑप्टिक। और वेस्टिब्लोकॉक्लियर 8th क्रेनियल नर्व्स है जो, ये हमारे कौन से हैं, ये सेंसरी क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे मोटर क्रेनियल नर्व्स देखिए, मोटर क्रेनियल नर्व्स में हमारे पास ऑक्लियोमोटर, ठीक है, ट्रॉक्लियर नर्व्स हो गया, एब्ड्यूसेंट आ गया, फिर एसेसरी और हाइपोग्लोशियल, ये हमारे क्या है, ये हमारे मोटर क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व में हमारे पास कौन कौन से थे, मिक्स्ड नर्व में थे हमारे पास 5, 7, 9 और 10, ठीक है, 5, 7, 9, 10, ट्राइजेमिनल, फेशियल, हाइपोग्लोशियल और वेगस, ये है हमारे मिक्स्ड नर्व, ठीक है। देन उसके बाद हम अपना फंक्शन देखते हैं क्रेनियल नर्व्स के। फंक्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है क्रेनियल नर्व्स का, जैसे ये ऑल फैक्ट्री स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्टिक जो नर्व होता है, जहाँ पर भी ऑप्टिक वर्ड आता है तो उसमें आप समझ जाना कि ऑप्टिक मतलब आई से रिलेटेड, इट मीन्स ये जो नर्व है ये हमारे विजन्स में रिस्पॉन्सिबल होता है। देन ऑक्लियोमोटर जो होता है, ये हमारी जो आई जो होती है, आई की जो मूवमेंट होती है उसे अपवर्ड मीडियल ये डायरेक्शन में ये मूव करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ट्रॉक्लियर नर्व। जो ये ट्रॉक्लियर नर्व्स होती है ये मूव करती है हमारी आई को डाउन एंड इनवर्ड्स को ये मूव करती है, ठीक है। देन उसके बाद आता है ट्राइजेमिनल नर्व्स। जो ये ट्राइजेमिनल होती है ये सेंसेशन टू फेस मसल ऑफ मेस्टिकेशंस में ये रिस्पॉन्सिबल होती है। देन एब्ड्यूसेंट जो नर्व्स होती है ये मूव करती है आई को लेटरल साइड, कौन से साइड, ये लेटरल साइड ये मूव करती है हमारे आई को। देन उसके बाद आ गया फेशियल नर्व। फेशियल नर्व जो होती है, फेशियल नर्व से पता ही चल रहा है कि फेशियल एक्सप्रेशन, इसमें देखिए कि टेस्ट एंटीरियर 2/3 जो टंग होती है उसमें रिस्पॉन्सिबल होती है ये। देन वेस्टिबुलर जो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व जो होती है ये रेगुलेट करती है बैलेंस को। देन हाई जो ग्लोसोफेरेंजियल जो नर्व होती है, इसका जो पोस्टीरियर 1/3 जो टंग होती है उसमें ये रिस्पॉन्सिबल करती है। देखिए एंटीरियर और पोस्टीरियर ये मेडिकल टर्म्स में आता है। एंटीरियर मीन्स होता है आगे, और पोस्टीरियर वर्ड जहाँ पे भी आता है आप समझ जाना, पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे, बैक साइड,
ठीक है। सो एंटीरियर और पोस्टीरियर वर्ड जहाँ पे भी आता है, एंटीरियर मतलब होता है आगे, पोस्टीरियर मीन्स होता है पीछे। तो इन वर्ड्स को भी आपको याद रखना है कि आप फिर हमें समझ में नहीं आता कि एंटीरियर क्या हुआ, पोस्टीरियर क्या हुआ, लेटरल, मीडियल, तो ये मेडिकल टर्म्स है, तो इन्हें आप याद कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा वेगस नर्व। जो वेगस नर्व होता है ये पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी में रिस्पॉन्सिबल करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर एसेसरी जो नर्व्स होती है हमारी, ये जैसा शोल्डर श्रग को ये हेल्प करता है। देन जो हाइपोग्लोसल जो होता है ये टंग की मसल्स होती है, ठीक है। तो ये सप्लाई करता है टंग की मसल्स में। तो ये है हमारे क्रेनियल नर्व्स। आई होप आप सबको ये समझ में आया हो। मैंने उतना डीपली तो नहीं समझाया है, बट मैंने अभी आपको थोड़ा सा बेसिक बता रखा है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आए हो क्रेनियल नर्व्स। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको क्रेनियल नर्व्स को डीपली, हर एक नर्व को डीपली एक्सप्लेन करूं, इनका ओरिजिन, इंसर्शन कहाँ होता है, इनका प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, कहाँ पे ये अटैच्ड होती है एक एक नर्व करके, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए ताकि मैं इसकी एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँ और आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराऊँ। सो आप कैसे भी ट्रिक में इसे याद कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको इजी लगे, आप कैसे भी अपने तरीके से इसे याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।